हाँ जी, होगी बेटा बुक ओपन। पढ़ो बेटा, कौन पढ़ेगा यहाँ से? सहजदीप, आप पढ़ोगे सहजदीप? मैम मैकेनिकल एनर्जी से पढ़ना है। हाँ जी बेटा। मैम ओके। Mechanical energy. It is the energy possessed by a body due to its portion or motion. It is of two types: potential energy and kinetic energy. The energy possessed by a body due to by a body due to its possession is called possession पोजीशन है बेटा, energy. पोजीशन। Position energy, for example, अच्छा, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है टाइप potential. A stone keep on top of a building and a scratch striking potential energy. Process fractional energy. The energy possessed by a body due to its motion is known as मैम ये कौन सी एनर्जी है सेकंड वाली? काइनेटिक बेटा, काइनेटिक। kinetic energy from, for example, a moving ball, flowing water, etc. have kinetic energy. यस। अब देखो मैकेनिकल क्या होती है, ठीक है? मैकेनिकल बेटा होती है जब कोई भी काम होता है तब लगाई जाती है जब किसी चीज की पोजीशन चेंज होती है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आती है, ठीक है? इसमें दोनों ही टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं, जो ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन होती है बेटा, जो ड्यू टू मोशन होती है। फाइन, समझ आ गया बेटा? सहजदीप बेटा, जो आपने च्युइंगम, बेटा च्युइंगम फेंक के आओ पहले अपनी। हाँ जी, जो मैकेनिकल है बेटा इसमें टू टाइप्स इन्वॉल्व होती है, एक होती है ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन, एक होती है ड्यू टू चेंज इट्स मोशन। फाइन, उसके बाद देखो इसमें टू टाइप्स आती है, कौन कौन सी होती है? एक पोटेंशियल होती है बेटा, एक काइनेटिक होती है। अब मैंने आपको अभी बताया था कि मैकेनिकल में दोनों ही चीजें होती हैं, ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन होती है जो। अब देखो किसी चीज पे आपने थोड़ी सी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की तो वो चीज क्या होगी? मूव होगी, वहां से मूव होगी बेटा। वहां से आपने एक बुक पढ़ी है टेबल पे, उसको बुक को आपने पुश किया तो वो मूव हो जाएगी। यस या नो बेटा? हाँ जी। Yes. यस होगी, बुक मूव होगी, Yes. मोशन में आ गई तो वहां पे उस बुक का मोशन भी काउंट हुआ। इसके अलावा उस बुक ने जो पोजीशन चेंज किया अपनी, वो उसने पोजीशन भी पहले से उसकी चेंज होगी, ठीक है? तो वहां पे दोनों ही आई है, पोजीशन भी चेंज होगी, मोशन में भी आ गई वो ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये होता है बेटा, इसमें दो टाइप इन्वॉल्व होती है, कौन कौन सी? एक होती है पोटेंशियल, एक होती है काइनेटिक। पोटेंशियल कौन सी होती है? जो ड्यू टू चेंज इट्स पोजीशन होती है बेटा, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज किया तो वो क्या होती है? पोटेंशियल। काइनेटिक कौन सी होती है? काइनेटिक होती है बेटा जो ड्यू टू चेंज इट्स मोशन होती है, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट का मोशन में चेंज आती है, मोशन में आती है कोई ऑब्जेक्ट। सपोज एक बॉल है बेटा, पहले वो स्टॉपिंग पोजीशन पे है, मोशन में नहीं है, उस बॉल को आपने किक किया, किक किया उस बॉल को तो वो क्या होगी? मूव होगी। कैसे नो बेटा? मूव होगी ना अपनी पोजीशन से। तो दैट मींस बॉल क्या आ गई बेटा? मोशन में आ गई। मूविंग द बॉल क्या आ गई? वो मोशन में आ गई। उस बॉल का मूव होना क्या कहेंगे हम? वो क्या है? काइनेटिक। समझ आया? उस बॉल की जो पोजीशन चेंज हुई है क्या बोलेंगे? पोजीशन का चेंज होना पोटेंशियल। समझ आ गया बेटा?
पोटेंशियल ओके। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप पढ़ो। हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। Heat energy. It is a form of energy which is responsible for the sensation of hotness or coldness. We get heat energy from the sun and also by burning various fuels like wood and coal. This energy is useful in cooking, running steam engine and generating electricity. हम पढ़ती हाँ जी बेटा, तो इसमें क्या है, ड्यू टू हीट होती है जो, ठीक है। हीट से हमें क्या पता चलता है, हीट क्या होती है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, ठीक है। हमें पता चलता है सेंसेशन ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस पता चलता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, हीट बोलते हैं, ओके। अब देखो कोई चीज है, सेंसेशन कैसे होती है, बाय सेंसेस हमें पता चलता है ना बेटा, किसी चीज को छूते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज में हीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, हॉट है, ये कोल्ड है, पता चलता है ना हमें छूने से। जो सेंसेशन हमें मम्मी मिलती है यस हॉटनेस एंड कोल्डनेस की, उसको क्या बोलते हो, हीट बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ आ गया। सन से भी हीट मिल सकती मम्मी है। यस अच्छा, ये कैसे ऑब्टेन होती है बेटा, हीट एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है, आपको सन से भी ऑब्टेन हो सकती है। हम थोड़ा टाइम धूप में बैठ जाए तो अपनी बॉडी हीटअप हो जाती है ना बेटा, पता है ना आपको। इसके अलावा बेटा कोई हम फ्यूल मम्मी यस जलाते हैं, वुड जलाते हैं, जैसे कल आपने जलाई होगी बेटा, लोहड़ी मनाई थी ना आपने, मम्मी यस तो आपने क्या मम्मी किया यस था, फ्यूल्स बालन को जलाया था ना, वुड जलाई थी, तो उससे क्या मम्मी मिली थी, यस क्या किया जाता है लोहड़ी पे, हाथ सेकते हो ना उस पे, ठीक है, तो उससे क्या मिलती है, हीट मम्मी यस मिलती है, ओके। वुड एंड कोल जलाने से क्या मिलती है, हीट मिलती है हमें। हाँ जी, इसके हीट अलावा बेटा कुकिंग, कुकिंग भी की जाती है ना, बालन बालते हैं, ठीक है। देखते हो आप, बोलते हैं ना कि चूल्हा जलाया जाता है, ठीक है, उस पे कुकिंग की जाती है, ठीक। स्टीम इंजन हो गया, ठीक है, जो कोयले से चलते हैं कुछ इंजन पहले होते थे, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट्स होती है जिनमें क्या होता है, जिनको चलाने के लिए हमें हीट चाहिए होती है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ो। लाइट। light energy like heat. Light is also a form of energy. बेटा It हीट marks साउंड things. एंड लाइट, हीट साइड साउंड एंड लाइट इज, ये वाली जो तीनों ही टाइप्स हैं, ये किसकी टाइप्स हैं, फॉर्म्स ऑफ किसकी है, किसकी फॉर्म है ये तीनों, बताओगे, लाइट हीट साउंड किसकी फॉर्म है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पढ़ो आगे, लाइट हीट लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, It makes things visible to us. विजिबल टू अस, हमें थिंग्स जो है वो दिखाई देने लग जाती है। अब देखो, आप लाइट नहीं जलाते जितना टाइम, ठीक है, लाइट नहीं चलाते, ऑन नहीं किया आपने लाइट, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल डार्कनेस होगी वहां पे, दिखाई नहीं देगा हमें कुछ। जब लाइट चलाते हो तो आपको इजिली चीजें विजिबल होने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है बेटा, ठीक है। तो Okay, लाइट से ma'am. क्या होता है, सभी चीजें विजिबल होने लग जाती है। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। The sun is the main source of light for us. सन, अब देखो डे टाइम आपको सब कुछ दिखाई देता है, नाइट टाइम हमें लाइट की नीड होती है। डे टाइम तो कभी कभी चलाते हैं ना लाइट बेटा, जब दिखाई ना दे, ठीक है, क्योंकि डे मम्मी टाइम यस क्या होता है, सन होता है, तो सन की लाइट से हमें सब कुछ विजिबल होता है, ओके, फाइन बेटा। नेक्स्ट, वी आल्सो गेट we लाइट। are we also get light from stars, bulbs, बेटा एक stars. बच्चा है जिसपे आईफोन लिखा हुआ है, पहले भी ऐड हुआ है आपकी क्लास में वो, मैम यस इसका नाम मैम अमनिंदर है। क्या नेम है इसका, मैम अमनिंदर। ओके, तो ये अपना नेम क्यों नहीं लिखता,
मैम जिंदर मैम ने भी कहा था ये बाद में लिखता है फिर अपना नेम। बच्चे जिस पे आईफोन लिखा हुआ है अपना नेम आईडी क्लास लिखो बेटा अपने नेम पे, नहीं तो आज स्टार्स आपको बल्ब क्लास में ऐड नहीं किया जाएगा। आईफोन लिखा है बेटा जिस पे अपना नेम एंड आईडी लिखो। स्टार्स बल्ब टॉर्च एक्सेट्रा। मैम पढ़ दिया। हाँ जी, इसमें बेटा बताया गया कि लाइट कहाँ कहाँ से ऑब्टेन होती है, बल्ब्स होके, ठीक है, इस टाइप की कुछ डिवाइसेस होती है ना जिससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है। सन से भी हमें मिलती है लाइट, ये भी हमने पढ़ लिया, जिसकी वजह से हमें डे टाइम सभी चीजें विजिबल होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो मैग्नेटिक। मैग्नेटिक एज मैम इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एंड के बाद as discussed as discussed early magnetic exact force ने on बोला कि other हमने पहले magnets। ही इसको पढ़ लिया है, हम पढ़ चुके हैं, इस पे डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेट्स क्या होती है। मैग्नेट पढ़ो आगे बेटा। मैग्नेट्स एक्सर्ट Magnet exerts from on other magnets and iron objects. The force is due to the energy of the magnet known as the magnet energy. This form of energy is used of various purposes like lift, lifting heavy lifting heavy iron objects using a strong magnet। मैम इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मैग्नेट के बाद separation of iron objects from other magnet objects etc। मैम पढ़ दिया सारा। हाँ जी, देखो इसमें क्या बताया गया बेटा, इसमें मैग्नेट की क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। मैग्नेट से क्या किया जाता है, जैसे नेल्स होगी, मेखी होती है ना बेटा, मेख होती है ना नेल्स, ठीक है, लोहे की ऑब्जेक्ट्स होती है छोटी छोटी, वो किसकी वजह से उठा सकते हैं हम? मैग्नेट्स की वजह से, बिकॉज वो मैग्नेट के साथ जब मैग्नेट उसके पास लेके आते हो आप टुवर्ड्स द नेल्स, तो क्या होता है वो उसके साथ जाके अटैच हो जाती है, ओके। तो ऐसे ही आपने लोहे की कोई बड़ी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को भी उठाना हो तो वैसे ही लिफ्टिंग की जाती है उसकी, ठीक है। उसके पास एक बड़ी सी मैग्नेट लेके जाते हो आप, ठीक है। छोटी मैग्नेट के साथ तो कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है, बिकॉज उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है वहां पे, ठीक है। तो बड़ी मैग्नेट का यूज किया जाता है उसको उठाने के लिए, जब उसके पास ऑब्जेक्ट के पास आप लेके आते हो, हैवी ऑब्जेक्ट के पास वो अटैच हो जाती है, आप उठा लेते हो उसे अच्छे से, ठीक है। समझ आया क्या यूज है इसका? मैम हाँ जी, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ो बेटा। sound energy। Sound is a form of energy which produce the सेंसेशन ऑफ sensation of हियरिंग। hearing is in or ears। Sound energy is produced by radios, music players, music। मैम इसके बाद क्या लिखा हुआ है? म्यूजिक के बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टेयर गिटार एक्सेट्रा। बजाते हो ना आप ऐसी चीजें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो तो क्या निकलती है उससे? साउंड निकलती है, ठीक है, साउंड फॉर्म होती है। तो उस साउंड से क्या पता चलता है हमें? साउंड से पता चलता है कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ, जो हमने पढ़ा है इसमें, तो साउंड क्या होती है? साउंड बेटा एक ऑडिबल, पहले तो साउंड समझो। साउंड दो टाइप की होती है, एक तो ऑडिबल होती है, एक इनऑडिबल होती है। ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई देती है, ठीक है, जो ऑडिबल नहीं होती, ठीक है, वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती। ऑडिबल जो सुनाई देती है, इनऑडिबल साउंड जो सुनाई नहीं देती, ठीक है। समझ आया? ऑडिबल सुनाई देगी। ऑडिबल साउंड की लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है ये साउंड, ठीक है।
20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये साउंड होती है जो हमें सुनाई देती है। 20 हर्ट्ज से साउंड कम होगी तब भी नहीं सुनाई देगा, 20,000 हर्ट्ज से साउंड ज्यादा होगी तब भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, साउंड एक ऐसी फॉर्म है जिससे हमें क्या पता चलता है, सुनने की सेंसेशन का पता चलता है। जैसे सेंसेशन होती है ना, सुनते हैं हम, ठीक है, कोई चीज थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ साउंड आई अपने कान में तो वैसे ही हम अपने वैसे ही कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, उस साउंड को सुनने के लिए। बेटा व्हाट हैपन, खेलने के लिए आए हो या क्लास से निकाल दूं मैं आपको? हाँ जी, तो साउंड क्या होती है बेटा, साउंड होती है जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हम कोई भी चीज को थोड़ी सी अमाउंट ऑफ साउंड हो, ठीक है, या वॉइस हो थोड़ी सी अमाउंट हो, या ज्यादा ऊंची साउंड हो, लाउड साउंड हो, ठीक है, तो उसे हम अच्छे से सुन सकते हैं, उस सेंसेशन को साउंड बोलते हैं। फाइन। जैसे हीट क्या देती थी, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। साउंड क्या देती है, सुनने की कैपेसिटी, हमें सेंसेशन देती है जिससे हम सुन सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट पढ़ो आगे, लास्ट टाइम। Solar energy, the waste amount of energy obtained from the sun is called solar energy. It is yielded by plants while preparing food. पढ़ दिया मैम। यस, इससे हमें बेटा सोलर देखे है ना आपने, तो इससे क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फूड को पकाया जाता है। समझ आया बेटा? हम अभी तो पढ़ के चुके हैं कि सन क्या देता है, सनलाइट क्या देती है, हमें हीट देती है ना, सनलाइट में भी हीट होती है, तो सनलाइट में हीट होती है तो उस हीट में खाने को भी पकाया जा सकता है बेटा। समझ आया? ओके, तो जैसे इसने एग्जांपल दी है, एग्जांपल खाने को तो पकाया जा सकता है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है वो हमें, ठीक है। उसके अलावा जो प्लांट्स है, प्लांट्स तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है, उसमें भी यूज होती है। फाइन, समझ आया बेटा यहाँ तक? यस मैम। अब नेक्स्ट पेज। Wind energy, like the sun, even wind is a nature source of energy by setting up windmills. The energy of winds Winds can be utilized utilized the utilized to generate utilized to generate electricity. यस। इसका क्या मतलब है बेटा, लाइक द सन, सन के जैसे ही बिल्कुल, इवन विंड भी, ठीक है, विंड भी हमें क्या देती है, विंड से भी हम बेटा क्या लेते हैं, विंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इससे क्या मिलता है, विंड के साथ, जब विंड क्या होती है, हवा, पता है ना आपको, विंड क्या होती है अनमोल, व्हाट हैपन बेटा? मैम हवा। विंड क्या होती है, हवा होती है, ठीक है, तो विंड हवा होती है। तो इससे क्या होता है, इससे विंड मिल्स को चलाया जाता है बेटा, देखी होंगी आपने विंड मिल्स, विंड मिल्स देखी है ना, जिसमें वो लाइक एक फैन सा होता है, पक्षी टाइप बनी होती है, वो घूमती है ऐसे ऐसे, ठीक है, विंड मिल्स। जब वो घूमती है तो उससे क्या होता है बेटा, बिजली बनाई जाती है ऐसे, ठीक है, समझ आ गया? फॉर्म होती है ना ऐसे, जब विंड मिल्स घूमती हैं ऐसे ऐसे, है ना, गोल गोल घूमती है जब विंड मिल्स, तो ये विंड का यूज किया जाता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Electrical energy. It is, it is another form of energy which we use to run electrical अप्लायंसेस, appliances अप्लायंसेस, अप्लायंसेस होती है जो डिवाइसेस बेटा चलाए जाते हैं, गैजेट्स, ठीक है, समझ आ गया? बिजली से जो चलते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा मशीनें, काफी ज्यादा डिवाइसेस ऐसे होते हैं ना जो बिजली से चलती हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, काफी ज्यादा ऐसी डिवाइसेस। नेक्स्ट, लाइक वॉशिंग मशीन, देखो लिखा भी हुआ है आगे, टेलीविजन हो गया, पढ़ो आगे कौन कौन सी चीजें चलती हैं। लाइक वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कंप्यूटर। ये क्या कंप्यूटर के बाद? वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर, एयर
इससे सफाई की जाती है बेटा, डस्ट निकाली जाती है ना इससे, मैम पता है ना यस, वो चीजें। एयर कंडीशनर, एसी हो गया, टैबलाइट्स, लाइट्स बेटा, फैंस, ट्यूबलाइट्स जो बड़ी बड़ी लाइट्स, ट्यूबलाइट्स पहले होती थी, अभी भी यस होंगी, मैम, ठीक है, बड़ी सी लंबी सी लाइट्स नहीं होती ट्यूबलाइट्स, ठीक है, वो यस मैम, ट्यूबलाइट्स। हाँ जी, फैंस। fans, etc. We get it from electricity. समझ आ गया बेटा, ये सभी चीजें कैसे चलाते हो आप, Yes, ma'am. किसकी हेल्प से चलाते हो? इलेक्ट्रिसिटी की मैम। यस, ठीक है। तो ये कुछ अप्लायंसेस की एग्जांपल आपको दी हुई है, इससे भी कुछ एग्जांपल्स ज्यादा आप लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आई, ओके। तो अब ये हो गया बेटा कंप्लीट। अब इसमें किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है आप तो पूछ सकते हो। मैम नो, मैम मुझको, हाँ जी बोलो। मैम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन लगती है बेटा, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन लगती है। वो होती क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से सेकंड पे दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, एक की वजह से सेकंड पे फोर्स एग्जिस्ट होती है, ठीक है, एक्सर्ट होती है, ओके। समझ आया? एक की वजह से यस सेकंड पे एक्सर्ट होती है, लाइक दैट, जैसे सन एंड प्लैनेट्स के बिटवीन होगी बेटा, सन के आसपास घूमते हैं ना सभी प्लैनेट्स, वो सन मैम। का यस पाथ क्यों नहीं छोड़ते, सन से अवे क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके बिटवीन कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट होती है, ठीक है। ओके मैम। समझ आ गया ये? यस मैम। हाँ जी, बोलो इसके अलावा बेटा किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी मैम बोलो। टुडे डायरी, बेटा कल उसका टेस्ट दे देना मुझे, कीवर्ड्स होंगे, कीवर्ड्स एंड बुक वर्क का टेस्ट है बेटा कल। ओके मैम। मम्मा को कि आपने आप देख देना या कोई भी बच्चा मुझे इसके ना बेटा जो आपने नोटबुक पे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसकी पिक भेज देना, फाइन। ओके ओके बेटा, ओके ओके बेटा। तो आज की क्लास एंड की जाए, आपने कुछ नहीं पूछना तो अमन बोलो, किसी को कुछ पूछना है बेटा? मैम नो। एंड नेक्स्ट क्लास बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे अच्छे से पढ़ के आना, ओके बेटा। मैम ओके। ओके